मैं जगदीश डागोर सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान हिंडौन सिटी में आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से तहे दिल से स्वागत है। और आगे यानी हम संधि पढ़ा रहे थे और संधि में कौन सी पढ़ा रहे थे? स्वर संधि। कौन सी संधि पढ़ा रहे थे? स्वर संधि। और स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्वर संधि जो है, स्वर संधि के रूप कितने होते हैं? कौन सा रूप होता है? स्वर प्लस स्वर। और भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ओके। स्वर संधि में जो आपका दीर्घ स्वर संधि है उसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, यानी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए बताया था। और अब उन्हें एक बार देख लीजिए कि एक ही स्थान से परिभाषा समझ लीजिए साहब, जो नियम है ना वो कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के बाद, भैया ध्यान रखना, एक ही स्थान से उच्चारित स्वरों के बाद पुनः वे ही स्वर आ जाएं तो दोनों का क्या हो जाता है? दीर्घ रूप हो जाता है। वह दीर्घ रूप ही कौन सा? दीर्घ स्वर संधि माना जाता है। ओके। अब देखिए साहब, ए के बाद यदि ए आ जाए तो संधि कौन सी? दीर्घ। अरे बोलो करो यारो। अरे ए के बाद ए आ जाए तो संधि, ई के बाद ई आ जाए तो संधि, उ के बाद उ आ जाए तो संधि, और री के बाद री आ जाए तो संधि। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है साहब। ई का उच्चारण स्थान किससे हो रहा है? तालु से हो रहा है साहब। उ का उच्चारण स्थान किससे? ओष्ठ से हो रहा है। और जो री है उसका उच्चारण किससे हो रहा है? मूर्धा। किससे हो रहा है? बाकी के जो स्वर हैं भैया, बाकी के जो स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान संयुक्त उच्चारण स्थान है। क्यों? कि 7 स्वरों के बाद में, 7 स्वरों के बाद में 4 जो स्वर हैं, कितने? 4 जो स्वर हैं वे स्वर कैसे माने गए? संयुक्त स्वर माने गए। ए, आई, ओ और औ। भैया ध्यान रखना, ए, आई, ओ और औ, ये जो स्वर हैं ये क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। कैसे भैया? संयुक्त स्वर। कल मैंने बताया था, आज आप देखेंगे गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। बड़े ध्यान से, ठीक है ना? तो देखिए साहब, ए का मेल ए से हो गया क्या? अरे हो गया क्या? ई का मेल ई से, उ का मेल उ से, और री का मेल कौन सी संधि में? कौन सी में? ओके। अब देखिए साहब, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, भैया ध्यान रखना, गुण स्वर संधि। इधर देखिए साहब, अब ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। ए आ से परे, कैसे? ए आ से परे, ए आ, ए और आ से परे प्लस का निशान लगा दिया साहब। यदि ई आए भैया, ई आए तो क्या हो जाता है? ए। क्या हो जाता है साहब? ए। ये ध्यान रखना, ए हो जाता है। ए ध्यान देना। ए आ से परे यदि क्या आ जाए? उ। इधर देखना साहब, उ और उ आए तो क्या हो जाता है? तो नियम देख लीजिए पहले, उसके बाद लॉजिक बताएंगे। हम नियम से नहीं लॉजिक से पढ़ाते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना। और क्योंकि नियम पीछे, पहले लॉजिक होना चाहिए, ठीक है? जब तक आप पहचानोगे नहीं, और मैंने आपसे एक चीज पहले बता दिया कि नियम तो बाद में काम करोगे जब संधि विच्छेद करेंगे।
क्यों? संधि के जितने भी नियम हैं वो हमेशा किस पे काम करते हैं? नियम पर काम करते हैं। और लॉजिक हमेशा किस पर काम करता है? संधि पर काम करता है। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, ठीक है? तो देखना साहब, ए आ से परे यदि ई आए तो क्या हो जाता है? ए आ से परे उ आए तो क्या हो जाता है? और देखिए साहब, ए और आ से परे यदि क्या आए? री, री आए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है साहब। ध्यान रखना, ये तो हुआ नियम, नहीं जानते इसको कोई भी, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं मान के चलो हम बिल्कुल भी नहीं जानते। और यानी ये तो नियम हुआ, नहीं जानते साहब हम तो कतई, है ना? लेकिन शब्द आ जाए कोई भी और वहां पर पूछा जाए आपसे, आपसे पूछा जाए कि संधि कौन सी है, संधि कौन सी है, तो नियम से पहले एक मन में विचार कर लेना अच्छी तरह से कि उस दिन गुरुजी ने क्या बताया था। ध्यान रखना साहब, अगर चुटिया आ जाए एक, भैया बताएंगे, अगर चुटिया आ जाए एक, ठीक है, चुटिया आ जाए एक और नसीब हो अपना अपना, ध्यान रखना बेटा, नसीब हो अपना अपना। ये क्यों बताएंगे आपके लिए। देखो, चुटिया चाहे ए के रूप में आ, ओ के रूप में आ, चाहे नसीब हो अपना अपना, नसीब अपना अपना, ठीक है ना? ये क्या है? अब देखना साहब कि इधर देखना, मैंने कर दिया साहब रमेश, क्या कर दिया बेटा? रमेश। अच्छी तरह देखना, क्या कर दिया? रमेश, ठीक है? एक कर दिया मैंने राकेश, क्या कर दिया? राकेश। एक कर दिया मैंने महेश, क्या कर दिया? महेश, ठीक है भैया? एक कर दिया मैंने गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। समझना अच्छी तरह से, ये है एक, यानी एक रमेश, एक लिख दिया राकेश, एक लिख दिया महेश, एक कर दिया गुड़ाकेश। ध्यान देना अच्छी तरह से भैया। नंबर 2, एक कर दिया मैंने परोपकार, क्या कर दिया भैया? परोपकार। भैया ध्यान रखना, एक कर दिया चरमोत्कर्ष, क्या कर दिया? चरमोत्कर्ष। एक कर दिया मैंने महोदय, क्या कर दिया? महोदय, महोदय। कोई दिक्कत? अब आपसे देखो, एक तीसरे में ले दिया हमने, ध्यान रखना साहब। नंबर 3 महर्षि, क्या कर दिया बेटा? महर्षि। एक कर दिया हमने देवर्षि, देवर्षि। भैया ध्यान रखना साहब, एक कर दिया हमने कण्वर्षि, कण्वा। ये देखना साहब, ध्यान देना आप, एक एक चीज। अब बाई द वे पूछ लेता है साहब कि संधि है ना, तो हमको बस चुटिया कितने का आ रही है? एक, या में, या में, या में, काय के रूप में? ए के रूप में। तुमने देखे होंगे, है ना? देखते हैं ना, जो स्कूल में लड़कियां होती हैं तो प्राइवेट स्कूल में तो कितने चुटिया करके जाएं? एक, और सरकारी में 2। तो एक चुटिया दिखे तो समझ लीजिए कौन सा हो? कौन सी? प्राइवेट। और प्राइवेट में मतलब क्या है? गुण संधि, यानी एक चोटी, एक चोटी दिखे तो गुण संधि और 2 चोटी दिखे तो, है ना? और ध्यान रखना, नसीब अपना अपना। ये क्यों कहा है? बिल्कुल ध्यान रहेगा।
सन 1986 में है, सन 1986 में टी रामाराव की, निर्देशक टी रामाराव की एक फिल्म निर्देशित हुई थी साहब, प्रदर्शित हुई थी। उस फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना। क्या था साहब? नसीब अपना अपना। फिल्म का नाम था क्या? नसीब अपना अपना। कब? 1986। टी रामाराव, टी रामाराव ये थी साहब। इसमें जो हीरो थे उनको जानते हो कौन थे? ऋषि कपूर। कौन थे? ऋषि कपूर। और जो हीरोइन थी वो कौन थी? राधिका, उसका नाम था राधिका शरद कुमार। जो हीरोइन थी ना उसका नाम था राधिका शरद कुमार। उसमें नए रोल से आप देखिए, जो हीरोइन थी उसकी जो चोटी थी ना वो यूं थी, यूं, ये इस प्रकार से चोटी थी। तो आप देख लीजिए, तुलना करो उसकी और इसकी, एक जैसी है ना, एक जैसी है ना। तो राधिका शरद कुमार भैया देखना, तो उनकी, तो मैंने कहा नसीब 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 अपना अपना, ठीक है ना। आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। देखो मैंने उसका क्लिप लिया था। हाँ भैया ये देखिए, ये जो है ये चोटी है, ये रहा है ना। और देख लीजिए, बड़ा करके दिखाते हैं ये। अब आप इसकी और इसकी तुलना कीजिए भैया, हो गई ना। अरे भैया थोड़ा मोबाइल यूं है, अगर यूं लगाऊं तो बिल्कुल यूं हो जाएगा ये। टी रामाराव की फिल्म कौन सी? नसीब अपना अपना। जो राधिका कौन? शरद कुमार। तो इससे कहा कि अगर क्या हो नसीब अपना अपना तो भी संधि कौन सी? कौन सी? कोई दिक्कत? अब देखिए साहब, ये तो ही हमारी लॉजिक कि जहां चुटिया दिखे किते संधि कौन सी? और नसीब संधि, कोई दिक्कत? ओके आगे चले। हाँ जी साहब, अब देखिए, अब जब संधि विच्छेद करो, आप संधि विच्छेद करो, कुछ नहीं करना है, उस चुटिया को पकड़ो और इतनी पकड़ो खींच के कहे जाए अलग। संधि विच्छेद सही होगा साहब। आप नहीं मानो देख लेना, इधर देखिए साहब, संधि विच्छेद क्या होगा? इधर देखो साहब, आप यहां से तोड़ दीजिए। आप ये रहा साहब, मैडम जी आप यहां से तोड़ दीजिए, ये तोड़ दीजिए। आप इधर देखिए साहब, ये तोड़ दीजिए और ये तोड़ दीजिए आप साहब, ध्यान रखना। आप ऐसे ही इधर देखो आप, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से तोड़ दीजिए आप। बिल्कुल आपका जो संधि विच्छेद होगा ना नियम के अनुरूप होगा। नहीं मानो तो देख लीजिए आप, है ना, नहीं मानो तो देख लीजिए आप, बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से होगा। यानी कहते अपनी टेक्निक भी लगानी चाहिए, अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है ना, अपना दिमाग लगाना चाहिए बिल्कुल। जैसे कि भैया एक जाट था। कौन था? जाट। और एक पंडित जी थे और एक जो वैश्य बनिया जा सके वो थे साहब। हां, तो क्या था, उन तीनों में आपस में चलती रहती थी। रोजाना जाट शर्तें जीत जावो, यानी बनिया पे से और पंडित जी पे से रोज का जीत जावो, शर्तें जीत जावो। अब जब शर्तें जीत जावो तो जो हमारे बनिया थे उन्होंने कहा ए जाट को रोज शर्त जीत जाए, का जीत जाए, शर्त जीत जाए। अब ऐसा करेंगे, अब किया शर्त में हरामेंगे। कौन थे? कई पंडित जी थे, कई पंडित जी थे, कई के शर्त में हरामेंगे। एक दिन उन्होंने कहा ओ जाट के, बोले हाँ भैया, के शर्त लगावे का? वहां कह भैया अब नहीं लगाऊं मैं। कि लगावे को कैसे नहीं सोचे, अब तो लगानी पड़ेगी, हैं, अब तो शर्त लगानी पड़ेगी। वहां कहे जब तुम बहुत कह रहे हो तो भैया लगा लो। कि भैया काय की लगेगी? तो पंडित ने और बनिया ने कही कि अंताक्षरी करेंगे। क्या करेंगे?
अंताक्षरी। जाट ने कही भैया देख, ना तो मैं पढ़ियो लिखियो ना कछु, एक शर्त होगी। क्या बोले, का शर्त होगी? अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं तो दूंगा तुमको 100 रुपया, और तुम हार गए तो मोको देंगे 200 रुपया। भिन्न की नहीं के यार, क्यों? यार अनपढ़ हूं, पढ़ियो लिखियो नहीं हूं, अनपढ़ हूं, पढ़ियो लिखियो नहीं हूं। भिन्न के यार बात तो सही करो। बनिया ने और पंडित ने सोची सवाल ही ऐसा पूछेंगे जो किनाऊ यहां पर पता ही नहीं, और पहले जाट के तकेंगे कि जाट के तू सवाल पूछ हमते। वहां ने कही के बढ़िया। जाट के कह पक्की बात भैया, कि भैया पहले शर्त पक्की हत्या की नहीं। जाट के ने पूछी कि पक्की, कि मैं हारूंगा तो कितने दूंगा? कि तू देखो हमको 100, और बोले तुम हारे तो कि हम देंगे तो को कितने? 200। के राजी, के राजी। के पहले प्रश्न तू पूछेगा। कौन कही? पंडित ने और बनिया ने कही कि पहले प्रश्न तू पूछेगो। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। बिंदे कही के वो पे क्यों पूछवा रहे कि निश्चित है हम होते पीछे कठिन पूछेंगे। जो जाट के ने पहले ऐसे पूछ लियो कि देखो भैया अनपढ़ वैसु पर न बताओ, 3 पाम की चिड़िया को नाम बता दो। काय की? 3 पाम की चिड़िया को नाम बता दो। भिन्न कही कि 3 पाम की चिड़िया। अब वो पंडित और बनिया दोनों जगह पूरी तरह से सबरा देख लियो बिन्ने कि 3 पाम की चिड़िया, 3 पाम के। बोले मोर के कितने पाम? बोले 2। बोले चिड़िया कितने पाम? बोले से 2। सब पक्षी देख लिए, बोले 2 पाम, 2 पाम, 2 पाम, और 2 पाम काउ के 3 पाम पाए नहीं। जाट के ने न्योर कहते टीपे की और हत्या टीप ले खाई। अब बेदन ने देखे और वो अपने पन्ना पोथी ने देखे, खाऊ 3 चिड़िया को नाम नहीं आयो। जाट के ने कही बता हत्या का? बिन्ने कही कि नहीं है, कि लाओ 200 रुपया। जाट के ने कितने ले लिए? 400 रुपया। 200 ले लिए बिन पैसे। अब बिन्ने की नहीं कि अब हम पूछे तो से प्रश्न, तो बहुत जोर से पूछो भैया, बहुत जोर से पूछो। अब क्या है? बहुत जोर से पूछो। बिन्ने कही कि यार जब हम पे ही नहीं बते हो तो ई खाते बता देगा। ओ जाट के तू बता 3 पाम की चिड़िया कौन सी है? जाट के हम पे नहीं बता, लियो त्यारे 100 रुपया, लियो त्यारे 100 रुपया, हम पे नहीं बत रही है। तो बाने कितने दे दिए? 100 दे दिए, बच गए कितने? आ जाओ शर्त जीत लो। अब शर्त लगेगी अगले एपिसोड में। हाँ जी देखो साहब, तो बेटा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, ध्यान रखना, अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। तो तोड़ो। अब आप देखिए समझना साहब, संधि विच्छेद का होगा रमा प्लस ईश। और एक चीज मैंने तुमको पहले बता दी, ध्वनि आवे काय की? ईश की। भैया ध्वनि काय की आवे? लाला भैया पीछे का लगेगी? लाली भैया ध्वनि आ रही है काय की? पीछे का लगेगी? बस दिक्कत ही नहीं कोई। और कहते कि सार्थक शब्द है कि सार्थक मेल कोई अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो रमा प्लस, हाँ जी, राका प्लस, राका कहते हैं रात्रि को। भैया राका किसे कहते हैं? रात्रि को। राका किसे कहते हैं? रात्रि को। तो राका प्लस ध्वनि किसकी? किसकी? इसकी। तो क्या हो गया? हाँ जी क्या होगा इसका? क्या होगा भैया? महाप्लस, महाप्लस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, महाप्लस इस। और यह चीज मैंने पहले बता दिया कि जहां है आवे, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को विशेष ध्यान रखना आप। जहां का आवे है आए तो बिरले 10%, 10% ऐसी चीज है कि जहां छोटी मात्रा लगेगी, नहीं तो क्या लगेगी? बड़ी मात्रा लगेगी। ध्यान रखना भैया अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए का करूं मैं? महाप्लस, इधर देखो, महाप्लस इस। भैया इसको क्या करूं मैं? अब देखिए बिल्कुल ध्यान रखना, गो डाक का एक ही मात्रा लग रही है कि नहीं? अरे एक ही। तो तोड़नो हमने चुटिया पे तय हत्या के नहीं है? अरे चुटिया पे तोड़नो के नहीं? तोड़नो ना, बिल्कुल। तो क्या होगा? गुड़ाका। गुड़ाका कहते हैं नींद को। भैया गुड़ाका किसे कहते हैं? नींद को। और ईस माने क्या होता है?
स्वामी और गुड़ाका ईश, नींद के स्वामी कौन? अर्जुन और शिव। गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाकेश। अब देखना साहब, इसी प्रकार से पहले इसको हटा देते थोड़ा सा। इधर देखिए साहब, क्या होगा साहब? पर प्लस उपकार। भैया ध्यान रखना, पर प्लस, यहां पे चर्म प्लस उत्कर्ष। भैया चर्म प्लस उत्कर्ष, यहां पे क्या? इधर देखना, महा प्लस उदय। इधर देखिए आप अच्छी तरह से, भैया ध्यान रखना, आप नोटेड बाद में करवा देंगे, है ना, यानी नोटेड बाद में करवा देंगे। हाँ जी, इधर देखिए आप, हो गया। अब आप देखिए, अब देखना आप नियम। इधर देखिए, अब जैसे मैंने एक और लिख देता हूं, नरेंद्र। क्या लिख दिया? नरेंद्र। ध्वनि किसकी आ रही है? अरे काय की आ रही है? पीछे छोटी के बड़ी? छोटी ई। और इसकी आवे तो? इसकी आवे तो कोई दिक्कत? मृगेंद्र में पीछे कौन सी आएगी? छोटी। कौन सी आएगी? ओके, आगे देखिए साहब। अब देखिए, अब नियम को देखिए आप भैया, अब नियम को देखिए आप। हमने इसको बिल्कुल हटा दिया, देखो ये हटा दिया साहब, हटा दिया। और इधर देखिए साहब, यहां पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? आ। क्या है? इधर देखिए, आ। द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ई। तो संधि कौन सी? आ ई ए। अरे आ प्लस ई ए हो गई ना, तो संधि कौन सी? यहां पे का, यहां पे का है गो, का है गो, का बन गो, का बन गो, गुड़ा केश। भैया यहां पे का प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, यहां का है गो, का बन गो, यहां पे, यहां पे का है गो, का बन गो, का बन गो, यहां पे हाँ 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 हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? भैया तो क्या कहा? यदि ए आ से परे, लाली भैया, यदि ए आ से परे कावे ए ई ई उ उ और री आए तो ए ओ और क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है साहब? अर हो जाता है। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। इधर देखिए आप, तीसरा स्टेप भैया, स्टेप नंबर 3 हमने लिखा साहब महर्षि। क्या लिख दिया? महर्षि। इधर देखिए साहब, महर्षि संधि कौन सी? अरे कैसे पहचानी? नसीब। हत्या के नहीं है, ठीक है। क्या होगा संधि विच्छेद? महाप्लस, इधर देखिए साहब, ऋषि। भैया ध्यान रखना आप, भैया क्या है ये? महर्ण। क्या है? महर्ण। तो संधि विच्छेद क्या होगा? महाप्लस क्या रहा है? क्या रहा है? तो मात्रा आ की, किसकी? महाप्लस ऋण। इधर देखिए साहब, ऋण, महाप्लस ऋण। ध्यान देना आप अच्छी तरह से, ठीक है ना। शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु क्या होगा भैया? शिशिर प्लस ऋतु। इधर देखिए साहब, शिशिर प्लस ऋतु। भैया ध्यान इधर दें, ठीक है ना। अब इधर देखें आप, शिशिर प्लस ऋतु,
यहां पहचान इससे कर ली साहब, हो गई पहचान। अब देखिए साहब, यहां पे क्या, अरे यहां पे का, यहां पे का है को, क्या हो गया, तो क्या बन गया, यहां पे, यहां पे क्या बन गया, का है को, का महर, क्या हो गया, ऐसे ही या में, ऐसे ही यहां पे, हाँ हाँ हाँ, कौन सी संधि, कौन सी, कोई दिक्कत, आगे चलें। कुछ अपवाद भी होते हैं साहब, बेटा समझना आप अच्छी तरह से, एक एक चीज, कुछ अपवाद भी होते भैया, ठीक है। देखिए साहब, जैसे अक्षोहिणी, भैया अक्षोहिणी, ध्यान इधर, ए लाला इधर देखें, प्रौढ़, प्रौढ़, और देखना संधि कौन सी, अपवाद कहां, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। भैया संधि शब्द किस संधि का है, लेकिन नियम किस संधि का लगता है। इसलिए जहां नियम लगता हो, बेटा समझना अच्छी तरह से, जहां नियम लगता हो लेकिन नियम के अनुसार शब्द नहीं बनता हो, वहां पर वह उसी संधि का क्या माना जाता है, अपवाद माना जाता है। इसमें जो नियम लगेगा वो लगेगा गुण स्वर संधि का, काय को, गुण स्वर संधि का, लेकिन शब्द क्या बनेगा, वृद्धि स्वर संधि का बनेगा। इसलिए यहां कौन सी में अपवाद है, ये गुण में अपवाद है, समझना साहब। अब देखो साहब, अक्ष प्लस ऊहिनी, भैया ध्यान रखना, अक्ष प्लस ऊहिनी, ऐसे ही प्रे प्लस ऊढ़, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, प्रे प्लस ऊढ़। अब इधर देखिए आप, यहां पे क्या, देखो आप भैया ध्यान देना आप, अगर नियम के अनुसार हम चलें, भैया अगर नियम के अनुसार लाली भैया चलें, तो आप देखिए यहां पे का है ए और यहां पे का है, होनो का चाहिए, वैसे का होना चाहिए, ओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन है कार होए, काहे रोए, तो क्या है ये, अपवाद, क्या है ये, निश्चित है। क्या काबुल में गधे नहीं होते, अरे काबुल में गधे नहीं होते, होते हैं तो अपवाद हर जगह आपको मिल जाएगा, पक्की बात है। कहीं भी देख लो आप, चाहे आप कैसे भी हैं, आपके मित्र सब सज्जन हैं, लेकिन एक न एक तो ऐसा होगा, कैसा हो, जो आपसे अलग चलता होगा, है ना, अलग चलता होगा, चलेंगे नहीं, बहुत सी जगह देखा होगा आपने, अलग चले। एक जाट था, जाट कौन था, जाट, तो उसकी जो जाटनी थी वो हमेशा जाट से क्या उल्टा चलती थी। अगर कोई भी चीज की कह दे कौन, जाट, वह नहीं चीज माननी उसे, और भले सब चीजें मानो लेकिन जाट की कहनी नहीं माननी। एक बार क्या हुआ, मकर संक्रांति का टाइम था, काय को, मकर संक्रांति का टाइम था, पूरा गांव गंगा नहाने के लिए जा रहा था साहब। कहां जा रहा था, गंगा नहाने के लिए जा रहा था बंधुओं। तो क्या है, अब जाट ने सोची मन में कि यार अगर मैं घर जाके यूं कहूं कि गंगा नहावे जाऊं तो किनाऊ नहीं जाएगी, मने करेगी, इसलिए वहां घर में घुसो। जब पहली कह रही अरे जा रहे होगा, सो जा रहे होगा, हम तो आज जाए ना कल जाए, हाँ गंगा नहावे। जाटनी ने सुनी, जी काय की कह रहे हो, काय की कह रहे हो कि ए दुनिया बाबरी हरी वैसी गंगा नहावे जाए, हम तो आज जाए ना कल जाए, नहीं साहब गंगा नहावे चलेंगे। जाटनी ने कहा कही कि गंगा नहावे तो चलेंगे, मान के इतने तो बनी। अब वो पूरा, उन्होंने कहते साथ में जाना अलग चीज है, पूरा गांव काय में जा रहा हो, बस में बैठ के जा रहा था। जाट ने सोची कि अगर इससे कहूंगा मैं
कि बस में बैठ के चलें तो किनाऊ नहीं जा रही। वहां ने कही ए चाहे दुनिया जाए बैठ के बस में, हम नहीं जाएंगे। कही दुनिया जाए बस में बैठ के, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम तो अपने साधन पे चलेंगे। जाटनी से कह के सुन रही है कहां कि बोले हाँ हाँ, कि दुनिया बस में जा रही, हम नहीं चलेंगे बस में। कि नहीं जी, चलना तो बस में ही है। क्यों? उल्टी जो चलाई कहीं नहीं माननी। अब जस तस वो बस में चली गई, बस में चली गई, वहां गंगा पे नहरे तो जाटके ने कही कि कैसे पिंडो छूटे, है ना, कैसे पिंडो छूटे। वहां ने कहा कि नहावे जो नहा बीच में गंगा की धार में, हम तो आज नहावे ना कल नहावे, हम तो नहाई हैं किनारे पे सिड्डीन पे बैठ के वहीं हर हर गंगे। वहां कहे कि जी क्या कह रहे हो कि हम भीतर नहीं नहावेंगे। वहां के ने साहब नहानो तो भीतर रहिए। वहां से तू मत जाइयो बीच गंगा की धार में। वहां ने कहा कि जानो तो खाएं बीच गंगा की धार। गंगा की धार में पहुंची और यूं नदी वह बहा के ले गई, गंगा नदी ले गई। तो भई तो न्यू ही न्यू, और जाट ढूंढ रो एपे, जाट कितने ढूंढ रो एपे उल्टो। वही बेचारे ने कही कि अरे भाई का है वो, जाट भजरो किनारे किनारे जोर के उल्टो, गंगा की उल्टी धार में उल्टो भजरो। पसीना आगे। कोई ने पूछी कि भैया ए जाट के भैया क्यों भजरो है? कि अरे हमारी घरवाली बह गई हमें। कि बाबरो है रोए, गंगा की धार तो न्यू चल रही है, तू न्यू क्यों चल रहा? को हमेशा उल्टी चले। कैसी चलाई? उल्टी चलाई। तो बेटा उई तो हत्ते हैं, नियम नियम नहीं चलो, नियम नियम नहीं चलो, उल्टो नियम चल गो। तो देखो अगर नियम नियम चलतो, ध्यान रखना बेटा अच्छी तरह से, अगर नियम नियम चलतो तो ओ हो तो का हो तो, अगर नियम नियम चलतो तो का हो तो ओ हो तो, लेकिन है कार होए का है रो भैया। इसलिए यहां पे काई अपवाद, क्या है? अपवाद। इसलिए अक्ष प्लस नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां तो ये ने है और यहां ये ने क्यों हो गया, ये हम बाद में बताएंगे, है ना, बाद में बताएंगे सारी चीज। कोई दिक्कत बेटा? अरे कोई दिक्कत? अब देखिए साहब भैया ध्यान देना। हाँ जी, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, संधि को बताना है ना। दो संधि पढ़ाई है मैंने, कौन कौन सी? दीर्घ और गुण बताएंगे। संवेद, समवेद, यदि ए से परे ए आवे तो संधि, ए से परे ए आवे तो संधि, ई से परे ई आवे तो संधि, ऊ से परे ऊ आवे तो संधि, री से परे री आवे तो संधि, ए से परे ई आवे तो संधि, ए से परे ऊ आवे तो संधि, ए से परे री आवे तो संधि, ए से परे री आवे तो संधि, ए से परे ऊ आवे तो संधि, ए से परे ए आवे तो संधि, ई से परे ई आवे तो संधि, ऊ से परे ऊ आवे तो संधि, री से परे री आवे तो संधि, ई से परे ई आवे तो संधि, ए से परे ऊ आवे तो संधि, ए से परे री आवे तो संधि, ए से परे ए आवे तो संधि, ई से परे ई आवे तो संधि, और ए से परे ए आवे तो संधि दीर्घ होती है। बिल्कुल, अगर आपका स्वरों पर कमांड है और आप जानते हो किसके परे क्या आने पर कौन सी संधि होती है, तो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना भैया, अच्छी तरह ध्यान देना है। ये तो दो संधि पढ़ाई मैंने भैया। आगे देखिए नंबर 3, ध्यान देना। हां ठीक है ना। इधर देखना साहब, ए लाली भैया ध्यान इधर, ए भैया पीछे वाले इधर, है ना, ध्यान दे। देखिए साहब, ए का मेल ए से हो गया नहीं हुआ, ए का मेल ई से हो गया कि नहीं हुआ? ए का मेल यानी कहां तक? यहां तक हो गया साहब, री तक। भैया ध्यान इधर, ए का मेल कहां तक हो गया? री तक। अब देखिए इधर,
एया से पीत, इससे पूछा गया साहब एया से कि इनते मेल और चाहिए का इधर वालों से, यानी कि है जाए तो बहुत बढ़िया, का कही है जाए तो बहुत बढ़िया, कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे। ध्यान रखना साहब, इधर देखिए साहब, ए आ, ए और आ से परे, बेटा ध्यान रखना साहब, ए आ से परे यदि कावे ए आई, ए और आई, ध्यान रखना, ए आ से परे यदि क्या आवे ए आई आए तो भैया चुटिया है जाए एक दो, क्या हो जाता है, आई हो जाता है साहब। लाली भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से, यदि ए आ से परे, ए आ से परे, ए आ से परे क्या आवे ओ औ, ओ और औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है साहब। ए आ से परे ओ औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यदि अब देखना साहब, यदि बिल्कुल क्लियर, यदि ए आ से परे ए आई आवे तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ए आ से परे ओ औ आवे तो क्या हो जाता है, और ए आ से परे ई आए तो क्या हो जाता है, संधि कौन सी होगी, वेरी गुड। ए आ से परे यदि ए आवे तो संधि कौन सी होगी, री के परे री आवे तो संधि कौन सी होगी, उ से परे उ आवे तो, ए आ से परे उ आवे तो, ए आ से परे री आए तो, बिल्कुल कंठ है आपको, ठीक है। देखना मेरे भाइयों, मैंने बताया पहले आपको, अगर एक चुटिया होए तो संधि और दो होए तो, दो होए तो कोई दिक्कत। ध्यान रखना साहब, यहां पर चुटिया दो कहते आई के रूप में, किसके रूप में, आई के रूप में, है ना। स्कूल कौन सा, सरकारी। चुटिया फुसकाएंगे कहां पे थे, चुटिया पे थे, खाते चुटिया पे थे, बिल्कुल देखियो देखियो, ऐसे नहीं भैया, ठीक है, ये है। और चाय आवे औ के रूप में, संधि कौन सी होगी, वृद्धि, संधि कौन सी होगी, वृद्धि। ओके, अब देखिए साहब, ध्यान देना भैया अच्छी तरह से, इधर देखना साहब, सदैव भैया एक एक, भैया एक एक, ध्यान इधर, हेलो इधर ध्यान, बिल्कुल तन्मयता के साथ। तन्मयता किसे कहते पता है ना, तन्मयता कहते हैं मन को दूसरी जगह से हटा करके किसी एक जगह पर एकाग्रचित करना, एक जगह पर लगाना ही क्या कहलाता है, तन्मयता कहलाता है। तन्मयता दूसरी जगह से हटा करके एक जगह पर केंद्रित करना ही क्या कहलाता है, तन्मयता कहलाता है। भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य जो थे ना, उन्होंने परीक्षा, जब उन्होंने जाना कि मैंने कितना इनको ज्ञान दिया, कितनी मैंने इनको विद्या के बारे में समझाया, कितनी धनुर्विद्या समझाई है, तो अर्जुन से और सब थे वहां पर, सबसे पूछा, जो चिड़िया ऊपर पेड़ पर टंगी हुई थी, समझना बेटा, यानी चिड़िया जब पेड़ पर टंगी हुई थी, भीम से भी पूछा, भीम इधर आओ, हैं इधर आओ। उसने कहा गुरुदेव तीर साधो, साधना, बताए तुझे क्या क्या दिख रहा है, कि गुरुदेव सब चीज दिख रही है, हैं? आप भी दिख रहे हो, पेड़ भी दिख रहा है, जंगल भी दिख रहा है, और चिड़िया भी दिख रही है, और चिड़िया की आंख भी दिख रही है। मान के जा पास है बहुत जोर से पास है वो, है ना। सबसे पूछा, सबका जवाब यही था। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन क्या दिख रहा है, कि गुरुदेव चिड़िया की आंख में जो पुतली है ना,
उसके अलावा कोई दूसरी चीज दिख ही नहीं रही, तो वो है एकाग्र चित्तता। उसे कहते हैं तन्मयता, यानी मन को दूसरी जगह से हटा करके एक जगह पर लगाने को अपन क्या कहते हैं? तन्मयता कहते हैं। देखिए बेटा, चुटिया किते, चुटिया किते भैया, जैसे हमने कर दिया साहब महेश्वर्य, इधर देखना बेटा, महेश्वर्य, संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? सदा प्लस एव, क्या होगा? एक प्लस एक, क्या होगा? महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, झटका दो, ऐश्वर्य, हाँ ऐश्वर्य। इधर देखो साहब, ऐश्वर्य। अब इधर देखिए, यहां पे क्या? अरे गूंगा बोलो, यहां पे का, यहां पे काहे को, काहे को, कोई दिक्कत? यहां पे यहां पे काहे को, काबन को, यहां पे अबे, कोई दिक्कत? तो साथियों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मैंने आपके लिए गुण और वृद्धि संधि के बारे में थोड़ा ही बताया था, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं जगदीश डागर बोल के राज महाराज।